Hello students, I Jay Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jay Sir. Today we will study third type of chemical reaction of alcohol. It is the example of reaction in which complete alcohol molecule is participate. Third type and last type of chemical reaction of alcohol name is acid catalyzed dehydration reaction. Acid catalyzed dehydration reaction. Acid catalyzed dehydration reaction means when alcohol heated in the presence of acid at 443 Kelvin, then by dehydration reaction alkenes are formed. Dehydration reaction is the example of elimination reaction. So in this reaction, two sigma bonds are break and one pi bond is formed. In this type of elimination reaction, OH group from alpha carbon and hydrogen from beta carbon takes place for elimination. इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एलिमिनेशन होने के लिए अल्फा कार्बन का OH ग्रुप और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है और उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, एल्कीन बन जाती है। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो पहचान है वो ये है इस टाइप से H+ मतलब एसिड एंड 443 केल्विन टेम्परेचर। जब एसिड और 443 केल्विन टेम्परेचर आता है तो ये रिएक्शन होगी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाना होगा। एग्जांपल देखें, एग्जांपल है CH3CH2OH H2SO4 इज द एग्जांपल ऑफ एसिड। एसिड है, 443 केल्विन टेम्परेचर है, तो H2 रिमूव करवाना है तो ये OH अल्फा कार्बन का और हाइड्रोजन बीटा कार्बन का हटा देंगे आप तो CH3 की जगह क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस से H2 एथीन बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल CH3CHOH CH3 एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो ये अल्फा है और दोनों साइड में अपने पास बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन सेम है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन आप किसी भी कार्बन से करवा सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसका अपन OH ले और इसका अपन H लेंगे तो फिर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2। अगर दो अल्फा हाइड्रोजन है दो बीटा हाइड्रोजन है, अगर सेम है तो दोनों किसी में से आप एक लेना है। इस साइड से ले सकते हो आप, इस साइड से भी आप ले सकते हो। मैकेनिज्म देखें आप इसकी मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट इन टू स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नेम कार्बोकेटाइन, इट मीन्स positive charge present on carbon. In this step, CH3CH2OH alcohol molecule react with acid. Acid are those species which can release H+. H+ is electron deficient species. Electron deficient है. So lone pair of oxygen can donate to H+. यहाँ इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे किसको H को, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं बॉन्ड बन जाता है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना CH3CH2OH2। ऑक्सीजन के साथ पहले एक H था, एक H और ऐड हो जाएगा तो OH2। ऑक्सीजन ने लोन पे दे दिए तो लोन पे देने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जहां कम हो जाते हैं साइन वहां पे, जहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वहां पे साइन कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। यहां आप देखेंगे
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और वी नो दैट ऑक्सीजन इज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज पे जो स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ये अनस्टेबल है। ऑक्सोनियम आयन बना है ये, ऑक्सोनियम आयन। इस ऑक्सोनियम आयन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए लेस स्टेबल है। स्टेबल करने के लिए आपको ये बॉन्ड डिसोसिएट कराना पड़ेगा, ब्रेक कराना पड़ेगा। जैसे आप ये बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और ये रिमूव हो जाएगा किस फॉर्म में, H2O। इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए हैं। तो क्या बनेगा अपना CH3CH2 प्लस H2O। कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और व्हेन पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन देन इट इज द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, इट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप नए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे करवाएंगे आप, जो भी एल्कोहल मॉलिक्यूल वो लेंगे, H+ के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो H+ पे अटैक करवा देंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट में ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन में बॉन्ड ब्रेक कराते हुए H2 रिलीज करा देंगे। रिमूवल ऑफ H2 इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस we know that dehydration means removal of H2O, removal of H2O। यहाँ H2O क्या होता है, रिमूव होता है। स्टेप सेकंड deprotonation। deprotonation means removal of H+। deprotonation का मतलब क्या है, removal of H+। removal of H+ takes place from that carbon which attached to the positively charged carbon। आपको वो प्लस का जो H+ है वो उस कार्बन से रिलीज करवाना है, उस कार्बन से एलिमिनेट करवाना है जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर के नियर बाय कार्बन पे क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। इस टाइप से देखेंगे अपना जो कार्बोकेटाइन बना है, इस टाइप से CH3CH2 था। अब आपको क्या है कि हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, H+ प्रोटॉन, तो कहां से आप एलिमिनेट करवाएंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पास वाले जो कार्बन है उससे आपको H+ क्या कराना है, रिलीज करवाना है। जैसे आप हटाएंगे H+ होगा, वो कार्बन क्या होगा, माइनस, बिकॉज द नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज कैन फॉर्म बॉन्ड, देन प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ जो एसिड है H+ है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और वी नो दैट कैटलिस्ट आर दोज एक्सटर्नल सब्सटेंस व्हिच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट कैन नॉट अंडरगो सेल्फ चेंज। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर देता है लेकिन खुद में कोई चेंज मेंटेन नहीं होता है। तो जो अपन ने H+ काम में लिया था वो वापस अपन ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, कोई काम में लिया अपने, उसमें कोई चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट अपना हो गया, एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो गई और H2 रिमूव हुआ है, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। In dehydration reaction, acid catalyzed dehydration reaction, we know that intermediate formed as a carbocation. We also know that 3-degree carbocation is more stable. So reactivity order of alcohols towards dehydration reaction is 3 degree, 2 degree, 1 degree and methyl alcohol. Reactivity order, towards dehydration reaction। ध्यान देंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन सब देंगे, सारे एल्कोहल देंगे, सबसे फास्ट कौन देगा, 3 डिग्री देगा। 3 डिग्री क्यों देगा, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर अपन जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, पहला क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है, अल्फा का OH और बीटा का H डालते हैं, इसके मतलब कि बाय चांस मैकेनिज्म आ जाती है तो मैकेनिज्म आपको लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के एल्कोहल दे देंगे और बोले इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। तो आपको देखना है सबसे जो फास्ट रिएक्टिव है वो कौन है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लेस्ट रिएक्टिव है वो कौन है, मेथनॉल है। नेक्स्ट टॉपिक अपना distinguish between alcohols। distinguish between alcohols means
सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर एल्कोहल्स लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स का मतलब है कि गिवन मिक्सर, आपको मिक्सर दे रखा हो एल्कोहल्स का और उसमें आपको पता करना हो कि गिवन एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पता करने के लिए, या अननोन एल्कोहल कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को टेस्ट करने होते हैं। वो टेस्ट लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में अपन को सेपरेशन करना है, एल्कोहल का अलग अलग करना है। तो उसके लिए अपन फॉर डिस्टिंग्विश द एल्कोहल्स वी कैन यूज 4 मेथड्स। 3 methods are studied in earlier classes. 4th method we will study in this class. First is by Lucas test. In earlier classes or last class we studied the Lucas test. Lucas test complete in the presence of Lucas reagent, that is concentrate HCl and ZnCl2. रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पे। 3 डिग्री हैंड टू हेड, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट और 1 डिग्री आफ्टर 30 मिनट। सेकेंड इज बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देन बाय रिमूवल ऑफ वाटर एस्टर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें बात ये होती है कि इन एल्कोहल्स व्हेन साइज और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज देन रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन डिक्रीजेस। ये बात बताई थी अपने पहले कि जब एल्किल ग्रुप की साइज और नंबर से इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है इसका मतलब सबसे फास्ट कौन देगा, मैथिल एल्कोहल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में बल्कि एल्किल ग्रुप होता है क्या उसमें एल्किल ग्रुप के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। थर्ड है बाय कॉपर पाउडर। बाय कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें व्हेन 1 डिग्री एल्कोहल react with copper powder at 573 Kelvin temperature, then by dehydrogenation reaction aldehyde is formed. 2 degree alcohols gives ketone and 3 degree alcohols gives alkene by dehydration reaction. This reaction is studied in last class. Fourth, by Victor-May test. Victor-May test. अब Victor-May test क्या है उसके लिए देखेंगे आप एल्कोहल react with red phosphorus plus I2. Mixture further react with AgNO2, silver nitride. This mixture further react with HNO2, nitrous acid. Mixture further react with NaOH. Then different type of colors are observed. On the basis of color in test tube we identify the alcohol. If 1 degree alcohol, then red color is obtained 1 degree. If blue color is obtained, then alcohol is 2 degree and colorless is 3 degree. It is Victor-May test. Victor-May test में क्या करेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर गिवन एल्कोहल में रेड फॉस्फोरस I2 ऐड करवाएंगे, फिर उसी टेस्ट ट्यूब के मिक्सर में AgNO2 ऐड करवा देंगे। AgNO2 ऐड करवाने के बाद में HNO2 नाइट्रस एसिड ऐड करवाएंगे, फिर उसमें NaOH ऐड करवाएंगे। इतना सब कुछ ऐड करने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब में रेड कलर ऑब्जर्व होता है तो वो फिर 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है तो 2 डिग्री एल्कोहल है। कोई कलर नहीं आता, कलरलेस रहता है तो वो एल्कोहल कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। ये टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, विक्टर-मे टेस्ट होता है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ विक्टर-मे टेस्ट can be explained as in Victor-May test. First of all we add red phosphorus plus I2. Alcohol react with
red phosphorus plus I2. In this reaction, OH replaced by I. OH replaced by I. Then product is RCH2I. In this test, further react with AgNO2. In this reaction, Ag and I, removal of AgI takes place. Then product is RCH2NO2. Further, in this test, mixture react with nitrous acid. Nitrous acid can be represent as HNO2 होता है, nitrous acid HNO2. In this step, oxygen of nitrous acid, H2 of alcohol removed as H2O minus H2O. Product is RCNO2, same. 2 hydrogen and oxygen eliminated. Both are connected with double bond. Remaining part same NOH. It is nitrolic acid. In nitrolic acid, when we add base like NaOH, then it gives red color. It means it is the 1 degree alcohol. सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, OH की जगह I लगाना है. सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवानी है AgNO2 के साथ. AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AgI रिमूव होगा, NO2 ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, तो HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका O, इसके दो H, H2 रिमूव हो जाएंगे, दोनों डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएंगे, नाइट्रोलिक एसिड बनेगा. जो प्रोडक्ट बना अपना वो क्या बना, नाइट्रोलिक एसिड. इस नाइट्रोलिक एसिड में जब आप NaOH ऐड कराएंगे, क्योंकि विक्टर में टेस्ट लास्ट में NH2 ऐड करवाते हैं, ऐसा करने से रेड कलर है, इसका मतलब यूनियन एल्कोहल कितनी डिग्री है, 1 डिग्री दी है, 1 डिग्री एल्कोहल है. सिमिलरली रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स. First product is RCHR and I react in the presence of red phosphorus plus I2. Second product is RCHR NO2 react with AgNO2 and removal of AgI. Further it react with nitrous acid in second degree alcohol or 2 degree alcohol. nitrous acid rearranged, सेम टू सेम है, बस थोड़ा रीअरेंज किया अपन ने. इसमें इसका OH और 2 डिग्री का H, 2 डिग्री में 1 H होता है, इसलिए यहाँ H2 रिमूव हो जाएगा. ऐड करवा देंगे आप RCRNO2. अब यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा ये एंड डबल बॉन्ड. ये जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है नाइट्रोलेट. इसमें लास्ट में आपके ऐड करवाएंगे NaOH, तो कलर आएगा कैसा, इसका मतलब है कितने डिग्री है, 2 डिग्री. नाइट्रोलिक एसिड गिव्स रेड कलर विद बेस, नाइट्रोलेट गिव्स ब्लू कलर in the presence of base or react with base. Similarly, third degree RCRI react with red phosphorus plus I2. Second RCRNO2 react with silver nitride AgNO2, removal of AgI. This further react with nitrous acid HNO2. 3 degree alcohol does not react with nitrous acid due to the absence of hydrogen. यहाँ 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं है तो कोई H2 मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा. उसके बाद में इसके अंदर आप क्या ऐड करवाएंगे, NaOH. तो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कलर कैसा होगा, कलरलेस. और कलरलेस जब होगा तो कितने डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल. इस टाइप से विक्टर में टेस्ट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है उसको क्या कर सकते हो,
डिफरेंस कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंट एंड डिसेंट इन एल्कोहल सीरीज। एसेंट एंड डिसेंट इन एल्कोहल सीरीज, इट मींस एसेंट मींस असेंडिंग ऑर्डर। याद रखेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर से आप समझते होंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंट, ए मतलब इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। डिसेंट, डी, डी मतलब क्या होगा, डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल और हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, इसका मतलब कार्बन इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए तो क्या है वो एसेंट। तो एसेंट मींस लोअर एल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू हायर एल्कोहल, मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। डिसेंट, डिक्रीज हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल, इसमें ज्यादा कार्बन वाला एल्कोहल है उसमें एक कार्बन क्या होगा, कम होगा। इसकी केमिकल रिएक्शन आपको देखनी है, क्वेश्चन हो सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट मेथिल एल्कोहल इनटू एथिल एल्कोहल और वाइस वर्सा, मींस एथिल एल्कोहल टू मेथिल एल्कोहल। एग्जांपल CH3OH, CH3OH react with PCl5. We know that in PCl5 on reaction with alcohol, then O is replaced by Cl. Product is CH3Cl. मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बाई प्रोडक्ट अपन साथ में नहीं लिख रहे हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस POCl3 माइनस HCl। फर्दर रिएक्ट विद KCl। This reaction also studied in earlier classes. When alkyl halide react with KCl, then cyanide is formed. Removal of KCl, product is CH3Cl. Methyl cyanide is formed. Methyl cyanide is further reduced in the presence of NaBH4 और NiNH4 और सोडियम मेथिल एल्कोहल, मतलब इसका रिडक्शन करवाना है। साइनाइड के रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन्स यूज होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप से बनता है CH3CH2NH2, 1 डिग्री एमीन बनती है। हिंट आप इस टाइप से ले सकते हो, इसका C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और रिडक्शन करवाएंगे आप 2 टाइम होगा, 2 हाइड्रोजन एडेड विद कार्बन एंड 2 इज नाइट्रोजन, देन इट कन्वर्ट इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो Cn की जगह पे क्या लगाया है, CH2NH2। दिस फर्दर रिएक्ट विद NOCl, NOCl named as Tyndall reagent. This reaction also studied in earlier classes, chapter number 10. When 1 degree amine react with NOCl, then NH2 group replaced by Cl and chloride is formed. Then product is CH3CH2Cl. Byproduct is N2 and H2. Hint of this also, RNH2 means 1 degree amine react with Tyndall reagent. Reaction takes place in this manner. Then H2 eliminated, N2 eliminated, NH2 replaced by Cl. In last step, alkyl chloride react with aqueous KOH. We know that when alkyl halide react with aqueous KOH, then Cl replaced by OH minus KCl and product is CH3CH2OH. CH3CH2OH is ethyl alcohol or it is methyl alcohol. So we can say that in ascent process 1 carbon increase. और ये बात बताई थी, जब कार्बन इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एसेंट होता है, एसेंट इन एल्कोहल सीरीज। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट मेथिल एल्कोहल इनटू एथिल एल्कोहल। सेकंड इज डिसेंट। डिसेंट मींस रिवर्स प्रोसेस, हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। एग्जांपल
CH3 CH2OH oxidized in the presence of KMnO4. Also studied in earlier classes, in the presence of strong oxidizing agent KMnO4, 1 degree alcohol converted into carboxylic acid CH3COOH minus H2. Further react with NaOH. NaOH is base and COOH is a acid. Then neutralization reaction takes place. Removal of H2. OH of base and H of acid. Product is CH3COON. Sodium salt of carboxylic acid, name is sodium acetate. Further react with soda lime. Soda lime NaOH plus CaO. Name is soda lime. This reaction also studied in earlier classes. In the presence of soda lime, decarboxylation reaction takes place and removal of sodium carbonate Na2CO3 takes place. In this manner, Na2CO3, H and CH3. Product is CH4. Further react with Cl2 in the presence of sunlight. Chlorination reaction, removal of HCl and product is CH3Cl. In last step, react with aqueous KOH. Then Cl replaced by OH and product is CH3OH. CH3OH is methyl alcohol. Methyl alcohol. It is एथिल एक कार्बन इसमें कम हुआ है, ऊपर वाले में कार्बन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो आपको ये एसेंट और डिसेंट के स्टेट याद रखने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हमेशा मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल चुनना आएगा। एथिल से प्रोपिल भी आ सकता है, प्रोपिल से एथिल भी आ सकता है। तो उस कंडीशन आपको तो स्टेट याद रखना है कि एसेंट में क्या करना है, पहले PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओ, जिसकी भी करवानी है, ठीक है। एल्कोहल जो आपको दे रखा है, प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ही, OH की जगह फिर KCl के साथ कराओ, साइनाइड बनेगा। साइनाइड का रिडक्शन इस हिसाब से आप 3 में करवा देंगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगी। टिंडल एजेंट के साथ कराएंगे, Cl बनेगा। कैसे बनेगा उसका हिंट भी दे रखा है, दोनों के हिंट साथ में लिखे हैं अपन। एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1SN2 होती है, OH बन जाएगा अपने पास। डिसेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम सोल्ट बनेगा, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन Na2CO3 का कार्बन रिमूव हो जाएगा, एल्केन बनेगा। क्लोरीनेशन रिएक्शन या ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो भी आप करवा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनेगा। एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्कोहल बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।